चलो बच्चों, तो अकाउंट का शेड्यूल कंप्लीट किया आज का। ठीक है ना, अकाउंट में जो इलस्ट्रेशन 3 और 4 करना था किया ना अच्छी तरह से कंप्लीट। कुछ डाउट हो तो मुझे उस वीडियो के कमेंट में बताओ फटाफट से। ठीक है ना, और अब हम लोग स्टेट का शेड्यूल कंटिन्यू करें। आज हमारे स्टेट के शेड्यूल में क्या है, तो उसमें चैप्टर 1 के वही जो कल हमने मेथड देखी थी ना, लेस्पिरिस स्पेशीज और फिशर इंडेक्स नंबर, उसके कल हमने इलस्ट्रेशंस और फाइनल जो एक्सरसाइज थे उसके हमने सम्स किए थे। और आज हमें किसके देखना है, वो फाइनल एक्सरसाइज के सम। और फाइनल एक्सरसाइज में इस मेथड के देखे तो 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो 4 क्वेश्चंस करने। देखो मैंने शेड्यूल इसलिए ही ऐसा बनाया है कि एक दिन अगर कोई वर्कलोड ज्यादा है तो दूसरा दिन थोड़ा कम भी रहेगा। कल अगर आपने उस मेथड के सब सम्स कर लिए तो आज ये 4 ही सम करने, और जो कल किए थे उसी की तरह है। तो आज का शेड्यूल थोड़ा कम हो जाएगा ना, आपका जल्दी हो जाएगा। कल शायद आपको 1.5 घंटा बैठना पड़ा, तो आज शायद आधे घंटे में हो जाएगा वो। सही बात कि नहीं? इसीलिए ये शेड्यूल वैसे ही बना हुआ है थोड़ा, कि हाँ किसी दिन अगर ज्यादा है तो किसी दिन कम भी हो जाएगा। तो कल के अगर सम्स बाकी भी हो तो आज वो कंप्लीट कर लो आप। तो लेस्पिरिस स्पेशीज और फिशर इंडेक्स नंबर कल फॉर्मूलाज भी आपको लिखवाई थी, याद है ना उसके? ठीक है ना, तो आज वो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, और कल जो देखे थे वैसे ही, खाली नंबर अलग है। अब अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, देखो टेक्स्ट बुक में, कि फर्स्ट में जो तीनों इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको दिया है ना भाई, यहाँ आइटम प्रोडक्ट दिए हुए हैं, व्हीट, राइस, तुअर दाल, ऑयल, मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है। और उसके साथ बेस ईयर और करंट ईयर जो 2014 और 15 है। अमाउंट किसकी है पता है? एक तो पर यूनिट प्राइस है और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर है। ये कल भी हमने बात की थी, कल जो एक्सरसाइज के और इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन थे, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ये प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई दिया हुआ है कि नहीं? कल भी ऐसा सम किया था ना भाई। यहाँ देखो 2014 बेस ईयर है, उसका प्राइस दिया हुआ है, तो उसका प्राइस मतलब ये P0 जो ये दी हुई है ना, 16, 35, 100, 108, ये हमारा P0 कहलाया, प्राइस ऑफ बेस ईयर। और उसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये Q0 नहीं है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर है मतलब ये P0 और Q0 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर। कल भी ऐसे सम किए थे। तो मतलब पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले Q0 ढूंढना पड़ेगा इनका डिवाइड करके, है कि नहीं? फिर उसके बाद करंट ईयर में जाएंगे ना, कि पहले ये फाइंड करना पड़ेगा भाई इनका डिवाइड, P0 Q0 डिवाइड P0। अगर इसको डिवाइड करें कि भाई जैसे 224 डिवाइड बाय 16 तो कितना आ जाएगा, 1 and 64, तो 414 होगा। 140 डिवाइड बाय 35 करें तो भाई 70 and 40 4 से आएगा। 200 डिवाइड बाय 100 तो 2, और इसको करें तो 8 4 जा 32, मतलब के 4 से होगा ये। तो ये क्वांटिटी मिली, ये क्वांटिटी मिसिंग थी, वो बेस ईयर की क्वांटिटी पहले मिली हमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा। कल मैं बोल रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर के सम्स एग्जाम में काफी बार आते हैं, फिर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि उसी को क्वांटिटी या प्राइस मानकर कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे नहीं, क्वांटिटी या प्राइस अलग से ढूंढना है, जो चीज मिसिंग हो। बराबर वैसे ही फिर 2015 की जो अमाउंट है, वो 2015 के अमाउंट में प्राइस दिया हुआ है, मतलब वो करंट ईयर है, तो ये प्राइस मतलब P1 हुआ हमारा। और उसी का ही एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है 270, 200, 360, तो वो हमारा P1 Q1 हुआ, P1 और Q1 का मल्टीप्लाई। मतलब इसमें भी पहले हमें Q1 फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ढूंढना पड़ेगा ना, इसी का ही डिवाइड करके, कि भाई इनको 270 डिवाइड बाई 18 करें तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 15 से होगा वो। 200 डिवाइड बाय 40 करें तो 45 जा 200, 360 डिवाइड बाय 120 तो 12 3 जा, और 125 जा 600। ये क्वांटिटी मिली ना, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। अब जैसे सम करते हैं वैसे ही, कल जैसे फॉर्मूलाज बताई थी उसी फॉर्मूला के हिसाब से अब करना पड़ेगा ना। और फॉर्मूला के हिसाब से जैसे हम वैल्यू ढूंढते हैं, तो उनमें से देखो कुछ वैल्यू तो दी गई है। वही फॉर्मूला अगर आपको रिपीट भी करवा दूं, तो जैसे कल हमने लेस्पिरियस की फॉर्मूला देखी थी, उसके लिए आता है ना भाई, उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फिर पेशियस इंडेक्स नंबर आता है सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, बराबर ना? और फिशर इंडेक्स नंबर आता है, तो वो रूट में लेस्पिरिस एंड पेशियस इंडेक्स नंबर। करते हैं कि नहीं ये तीनों फाइंड हम लोग? तो अब इनके हिसाब से अगर देखें ना, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो हम वैल्यू फाइंड करें, तो भाई सिग्मा P1 Q0, तो यहाँ पे ढूंढेंगे P1 Q0, करेंगे ना ऐसे मल्टीप्लाई, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई। उसके बाद सिग्मा P0 Q0,
तो P0 Q0 वो दिया हुआ ही है आपको, P0 Q0 दिया हुआ ही है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ टोटल कर दें। फिर यहाँ पर सिग्मा P1 Q1 चाहिए, तो P1 Q1 भी आपको दिया हुआ है, अलग से नहीं ढूंढना है, सिर्फ टोटल कर दो। और P0 Q1 तो यहाँ अलग से हम ढूंढ लेंगे P0 Q1, बराबर। तो ये सब वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पर टोटल करके, और फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे हम लोग, है कि नहीं? सिंपल ना, कल जैसे किया था वैसे ही। और सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि यहाँ पर भी जो है वो क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट है ए बी सी डी, उसमें बेस ईयर 2013 और करंट ईयर 2015 है। अब बेस ईयर में टोटल एक्सपेंडिचर और कंजप्शन है, कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ना भी लिखा हो तो समझते हैं कि कंजप्शन मतलब क्वांटिटी दी गई होती है, और साथ में टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। तो अगर बेस ईयर में टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब जो ये पहला दिया हुआ है ना टोटल एक्सपेंडिचर, वो P0 और Q0 दिया हुआ है, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई। और ये जो क्वांटिटी दी गई है हमें बेस ईयर की क्वांटिटी, तो वो Q0 है। तो मतलब हमें पहले बीच में क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढना पड़ेगा हमें P0। प्राइस ऑफ बेस ईयर कहाँ पर है, वो तो है ही नहीं ना, टोटल एक्सपेंडिचर और कंजप्शन है, तो पहले प्राइस तो ढूंढना पड़ेगा ना, बरोबर ना। इनका डिवाइड करके वही टोटल एक्सपेंडिचर में से ये क्वांटिटी डिवाइड। देखो यहाँ प्राइस दिया हुआ था, क्वांटिटी ढूंढनी थी, यहाँ क्वांटिटी दी गई है और प्राइस हमें ढूंढना है। बात तो वैसे ही ना, किसी को भी टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करो तो दूसरा मिलेगा। और जैसे 360 डिवाइड बाय 60 तो 6 हो जाएगा, 160 डिवाइड 10 तो 16, 480 डिवाइड बाय 15 करें तो 15 3 जा 45 और 30 तो 2, बराबर ना। फिर 336 डिवाइड बाय 3 करें तो 112, ये प्राइस ऑफ बेस ईयर हमें मिल गया ना। उसी तरह से अगर जो है वो हम लोग करंट ईयर की बात करें, तो करंट ईयर 2015 में भी टोटल एक्सपेंडिचर और कंजप्शन क्वांटिटी दी गई है। तो ये जो करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि P1 Q1 दिया हुआ है, P1 और Q1 प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीपल, और उसकी क्वांटिटी है मतलब कि ये Q1 दिया हुआ है। मतलब पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, P1 ढूंढना होगा कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे ना, बरोबर ना। जैसे भाई 375 डिवाइड बाय 25 तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, है ना। 375 डिवाइड बाय 25 ये। अब 416 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा इसको, तो 208, 208 और ये जीरो का पॉइंट 20.8 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले कैलसी में ट्राई करना है उसमें कि 613.2 डिवाइड बाय 6 करें तो भैया 6 1 जा 0 2 जा और 0.2 102.2, और 2.5 डिवाइड बाय 400 करें तो 25 16 जा 400, पॉइंट का जीरो लग जाएगा तो 160। ये प्राइस मिल गया हमें, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर मिल गया ना। अब देखो अब सब वैल्यू मिल गई ना, अब जैसे आगे ये सम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं वैसे इसमें भी ढूंढे, बराबर ना। इसमें भी इसी की तरह दो वैल्यू आपको दी गई है, बाकी की दो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर भी वैसे ही ढूंढना पड़ेगा ना कि एक हम लोग ढूंढेंगे P1 Q0 और एक हम लोग ढूंढेंगे उसमें कि P0 Q1, बरोबर, ये दोनों वैल्यू ढूंढेंगे। और बाकी की दो वैल्यू आपको दी गई है, P0 Q0 भी दिया हुआ है, P1 Q1 भी दिया हुआ है, तो फिर इनका आंसर हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना फॉर्मूला में। अरे बात ध्यान देखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फॉर्मूला में आप वैल्यू रखो, क्योंकि एक एक सम मैं करवाने बैठूंगा तो पहले भी बताया था कि वीडियो काफी लॉन्ग होगा, पर नहीं कि आप लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाय चांस किसी में कुछ नहीं ध्यान में आ रहा है कि अभी भी डाउट जा रहा है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसे सॉल्व करने की ट्राई करूँ। आ रहा है ना बात समझ में? ठीक है, तो देखो थोड़ा ट्राई करना है, हम जब काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पर डाउट में सॉल्व करवाता जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करते जाओ, तभी तो हो पाएगा ना यार, वो बोर्ड क्रैक करना है अच्छी तरह से। चलो ठीक है, तो देखो सेक्शन एफ का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया ना, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में यूनिट चेंज है, कल जैसे हमने यूनिट चेंज किया था उसी तरह से। तो अब ये यूनिट चेंज का एक क्वेश्चन हम लोग समझ ले फटाफट। देखो अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है कि उसमें दिया हुआ कंप्यूट द फिशर इंडेक्स नंबर। अब देखो इसमें दिया हुआ डायरेक्टली फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो जैसे कल भी आपको बताया था ना, यहाँ तो फिशर इंडेक्स नंबर जो आपको कल फॉर्मूला लिखवाई थी वो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो, या फिर फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए लेस्पेरिस और पेस्टिस इंडेक्स नंबर ढूंढो, फिर उसका रूट कर दो तो वो फिशर मिल जाता है, बराबर ना। इसके लिए बताया था, कोई अगर ज्यादा लॉजिक ना फाइंड करना हो ना, ज्यादा लॉजिक लगाना हो, तो हर सम के लिए तीनों ढूंढ लिया करो उसमें, बराबर ना, आंसर आ ही जाएगा, तीनों ढूंढने ही होते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर भी अगर लिखे ना, देखो जैसे प्रोडक्ट दिए हुए ए बी सी डी ई एफ, भाई यहाँ भले ऐसे दिए हुए
हम हमेशा ऐसे वर्टिकली ही लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं। प्रोडक्ट हमेशा वैसे ही, फिर उसका यूनिट, फिर जो भी प्राइस क्वांटिटी हो। तो पहले अगर लिख दें कि भाई यूनिट, यूनिट तो चेंज करना पड़ेगा ना उसमें, बराबर। तो चलो यूनिट, और उससे भी पहले वो बता दें कि क्या P0 P1 किसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ 2013 की क्वांटिटी और प्राइस दी गई है, बराबर। उसके बाद 2015 की क्वांटिटी और प्राइस है। तो 2013 मतलब बेस ईयर हुआ, कि बेस ईयर की क्वांटिटी है, बेस ईयर की क्वांटिटी वो हुआ हमारा Q0, बराबर। और बेस ईयर की प्राइस है, मतलब उसके साथ हुआ हमारा P0। फिर उसके बाद करंट ईयर 2015 की क्वांटिटी है, तो वो हुआ हमारा Q1, और 2015 का प्राइस है वो हुआ हमारा P1। अब जैसे कल आपको बताया था कि जब भी यूनिट चेंज करो तो उसमें यूनिट के हिसाब से प्राइस हमेशा चेंज करते हैं, और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमेशा चेक करते हैं कि वो एज पर यूनिट है कि नहीं, बराबर। प्राइस हमेशा चेंज करते हैं और क्वांटिटी चेक करते हैं सिर्फ कि वो यूनिट के हिसाब से है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक एक ना, और हमेशा एक एक प्रोडक्ट, पहले ए को पूरा कर लो फिर बी को पूरा कर लो, ऐसे मत जाना कि पहले सब क्वांटिटी पहले सब प्राइस लिख दे। लिख सकते हैं पर उसमें काफी मिस्टेक हो जाती है कि एक भी प्राइस सबका बदलना है, एक भी गलत बदला या चेंज हो गया उसमें तो पूरा सम गलत। ये सम ऐसा होता है ना कि पूरे में से एक नंबर भी कहीं गलत हो गया मतलब पूरा सम गलत है हमारा, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा ध्यान से कर दे, एक एक प्रोडक्ट करो। पहले देखो ए प्रोडक्ट है, उसमें यूनिट है 20 kg का, तो कल भी बताया था 20 kg नहीं, हम यूनिट हमेशा कैसे लिखते हैं 1 kg से, 1 का यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट यहाँ पे लिखना होगा हमें 1 kg का। तो उसके हिसाब से अगर क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी खाली चेक करेंगे कि केजी में ही है कि नहीं। तो यहाँ क्वांटिटी 5 kg दिया हुआ है तो बरोबर है, क्वांटिटी 5 दिया हुआ है। फिर प्राइस है, तो प्राइस 600 दिया हुआ है, तो 600 प्राइस वो 20 किलो का प्राइस है। तो 1 किलो का प्राइस कितना हुआ, तो 600 डिवाइड बाई 20 करेंगे ना, कितना हो जाएगा 30 रुपीज का प्राइस हो जाएगा वो एक, 600 डिवाइड बाई 20, बरोबर। उसके बाद ये क्वांटिटी है, फिर से तो क्वांटिटी भी खाली चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो क्वांटिटी भी देखो 12 किलो का दिया हुआ है, 12 kg, तो बरोबर वो केजी ही है। और फिर जो प्राइस है 880, वो प्राइस 880 वो 20 kg का है। तो 20 kg का 880, तो एक का कितना हो गया, डिवाइड बाय 20 करें तो 44। ये आ गई ना वैल्यू, बराबर। उसके बाद बी में देखो, अगर ये सेकंड प्रोडक्ट, तो उसमें क्विंटल दिया हुआ है। क्विंटल मतलब क्या कहते हैं, क्विंटल मतलब 100 किलो को कहते हैं हम लोग। मतलब यहाँ जो प्राइस होगा वो प्राइस 100 किलो का है। तो 100 तो नहीं, हमें तो 1 kg ही चाहिए, 1 किलो के हिसाब से ही लिखता है ना। तो यहाँ पर प्राइस हम 1 kg ही लिखेंगे उसको। अरे बात ध्यान, तो उसके हिसाब से पहले क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को खाली चेक करना है कि वो भी केजी में ही है, हाँ 10 किलो केजी में ही दिया हुआ है। फिर जो प्राइस है ना 1600, प्राइस को चेंज करेंगे, तो प्राइस को चेंज करेंगे 1600 100 किलो का, तो 1 किलो का कितना हो गया 16 रुपीज, 1600 डिवाइड बाई 100। फिर क्वांटिटी 12 किलो दी गई है, तो हाँ क्वांटिटी किलो में ही होनी चाहिए, वो खाली चेक किया। और प्राइस, प्राइस जो 2400 का दिया हुआ है वो 2400 100 kg का है, तो 1 kg का कितना हो गया, तो 24 रुपीज हो गया उसमें। अरे बात ध्यान, बराबर ना, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर प्रोडक्ट सी में देखें, तो उसमें देखो खाली केजी दिया हुआ है, सिर्फ केजी, मतलब वो 1 kg ही है। तो मतलब उसका प्राइस नहीं बदलना, खाली क्वांटिटी चेक करते हैं, ये तो 1 kg का ही है। तो क्वांटिटी देखे ना, तो देखो पहली क्वांटिटी 1200 ग्राम है, तो ग्राम नहीं होना चाहिए भाई, कि यहाँ अगर यूनिट में केजी लिखा है तो यहाँ पर भी क्वांटिटी केजी में ही चाहिए। तो 1200 ग्राम को किलोग्राम में करना हो तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं ना, 1200 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, 1.2 kg आ जाएगा उसमें, बराबर। उसके बाद जो है वो प्राइस है 60 रुपीज, वो 1 kg का ही प्राइस है, तो 1 kg का, ये तो 60 का 60 लिखेंगे। फिर जो क्वांटिटी 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम है, हमें किलोग्राम में चाहिए आगे के हिसाब से, तो 2000 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 2 kg आ जाएगा। एंड उनके बाद 75 रुपीज, तो 75 रुपीज प्राइस है वो 1 kg का ही है, तो 1 kg का वही लिखेंगे हम 75। अरे बात ध्यान, तो चलो ये हुआ। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट डी में देखे तो वो लीटर दिया हुआ, लीटर मतलब बरोबर है कि वो 1 लीटर का ही है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डी के लिए वो 1 लीटर ही दिया हुआ है, तो मतलब प्राइस, और प्राइस 1 लीटर का ही है, चेंज नहीं करना, क्वांटिटी खाली चेक करेंगे कि पहले में क्वांटिटी 30 लीटर, हाँ ये भी लीटर है और ये भी 30 लीटर बरोबर ही है। उसके बाद 52 रुपीज वो 1 लीटर का ही प्राइस है, तो वो चेंज नहीं करेंगे, 52 ही रहेगा।
फिर जो है वो 36 लीटर क्वांटिटी लीटर में ही है, वो भी सेम, खाली चेक किया लीटर में ही है। फिर प्राइस 32 लीटर, तो 32 1 लीटर का ही है, तो वो 32 ही रखेंगे, बराबर ना, इसमें कोई चेंज नहीं। ई में देखो तो मीटर में दिया हुआ है, मीटर मतलब वो भी 1 मीटर ही है कि नहीं, वो भी 1 मीटर ही है, तो उसमें भी प्राइस नहीं बदलना पड़ेगा, क्वांटिटी खाली चेक करते हैं। तो देखो पहले जैसे 12 मीटर क्वांटिटी दी गई है, तो बराबर वो 12 मीटर में ही है, ये भी मीटर में है। फिर प्राइस दी गई है 8 रुपए मीटर की, तो वो 1 मीटर का ही प्राइस है, बराबर। उसके बाद 20 मीटर्स हैं, तो वो भी मीटर में ही क्वांटिटी बराबर है, और प्राइस भी 12 रुपए 1 मीटर का है, तो वो 12 ही लिखेंगे हम लोग, बराबर। और आखिरी में एफ में दिया हुआ है डजन। अच्छा अब ये डजन है, कल भी बताया था, डजन मतलब 12 पीस होते हैं, तो डजन में लिखो तो भी ठीक है, और डजन ना लिखना हो, कंफ्यूजन होती हो, तो हमेशा उसको पीस में कन्वर्ट कर दो, कि भाई डजन नहीं लिखें। यहाँ एफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए कि 1 पीस लिखते हैं हम लोग, बराबर, कि 1 पीस, और उसके हिसाब से प्राइस बदले, है ना, क्वांटिटी चेक करेंगे कि पीस में ही होनी चाहिए, और प्राइस बदलेंगे। अब जैसे पहले में क्वांटिटी दी गई है 20 पीस, तो बराबर हमने यहाँ पे पीस लिखा, वो भी पीस में ही है 20 पीस। फिर प्राइस है, देखो प्राइस 30 रुपीज है, 30 रुपीज एक डजन का प्राइस है, मतलब 12 पीस का प्राइस है 30 रुपीज, तो हमें तो एक पीस का चाहिए ना, तो 30 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 30 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 2.5 रुपीज, बराबर ना, एक पीस के लिए। फिर उसके बाद क्वांटिटी है 16 पीस, तो क्वांटिटी पीस में ही है वो, बराबर। फिर जो प्राइस दिया हुआ है 36 रुपीज, तो 36 रुपीज प्राइस किसका है, तो वो एक डजन का है, तो एक पीस का 36 डिवाइड बाई 12, तो 3 रुपीज आ जाएगा। ये चेंज हुआ ना सब में। अब ये सब चेंज होगा ना, अब फॉर्मूला के हिसाब से ढूंढेंगे। क्या फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग ढूंढ सकते हो, इसमें जो जो ढूंढना है ना भाई, पहले लेस्पेरियस के लिए अगर ढूंढे तो भाई P1Q0, उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं P0Q0, बराबर। फिर पेशियस के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कि P1Q1, और उसके बाद P0Q1, ये सब वैल्यू ढूंढेंगे ना, इनका मल्टीप्लाई करके, ये चेंज करना बरोबर है, उसमें ध्यान देना कि एक भी नंबर गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। फिर चेंज हो गया तो फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फिर फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग। अरे बात ध्यान, हो जाएगा ना ये भी क्लियर, देख लेना अच्छी तरह से, कोई डाउट हो तो फिर से बताओ मुझे। और वैसे ही फोर्थ वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट है, उसमें कुछ भी जो है वो चेंजेस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई चेंज नहीं, ना एक्सपेंडिचर ना यूनिट चेंज, डायरेक्ट दिया हुआ है। अब फोर्थ वाले में जो प्रोडक्ट है उसमें क्वांटिटी 14 और 15 की है, तो वो क्वांटिटी मतलब 14 की क्वांटिटी वो Q0, ये सब Q0 की वैल्यू है। 15 की क्वांटिटी मतलब वो Q1 दिया हुआ है ना, Q0 और Q1 हुआ। और फिर प्राइस में भी देखो 2014 का प्राइस मतलब वो P0 दिया हुआ है, और 2015 का प्राइस मतलब वो P1, डायरेक्ट वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई चेंज नहीं, तो ये सब दिया हुआ ही है आपको डायरेक्टली, है ना, Q0 Q1 P0 P1, और सीधा ये जो है वो चारों का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ये चारों वैल्यू ढूंढेंगे इसके अंदर ही डायरेक्टली, और मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में रखेंगे। कर सकते हैं ना फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग, बराबर, तो ट्राई करो। फोर्थ वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया हुआ है, वो आप लोग ट्राई करो। फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो स्टेट का शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद अकाउंट का शेड्यूल, कल जैसे सब इलस्ट्रेशन किए थे वैसे ही जो है वो आज सब सम्स करने हैं, बराबर। सम्स की प्रैक्टिस आप लोगों की भी हुई है, तो उसके रिवीजन के लिए मेरा जो पुराना वीडियो है वो वही वीडियो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है ना, वही वीडियो मैं लिंक में रख रहा हूँ। मैंने जैसे पहले भी बोला था, जो पुराने वीडियोस हैं वो वही रहेंगे, नए वीडियो जो भी बाकी है मैं वो नए बनाता रहूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो है वो आप सम्स की प्रैक्टिस भी कर लो, साथ में गुजराती में भी थर्ड फोर्थ चैप्टर गुजराती और हिंदी में वो लर्न करो आप लोग फटाफट से। अरे बात ध्यान, कल फर्स्ट सेकंड किया था, बाकी हो तो आज पूरा करो, हर 2-2 दिन में जो है वो आप लोग कंप्लीट करते जाओ अच्छी तरह से, कुछ भी बाकी मत रखो। 2-2 दिन का जो है वो टारगेट बना के 2 दिन में जो सर ने शेड्यूल दिया वो हम पूरा करेंगे। कोई भी तरह की शेड्यूल में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, हम ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। देखो भाई, आप लोग पूरे गुजरात से जो है वो शायद मेरे साथ जुड़ रहे हो, उसमें सब अलग अलग जगह, सबकी जो है वो कंडीशन अलग, सबकी प्रॉब्लम अलग, तो इतने सारे की प्रॉब्लम्स मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम मीन्स कि जिसकी जो इश्यू है, जो डाउट्स हैं, जो जो भी चीज़ें हैं वो मैं सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा उसमें, ठीक है ना। चलो आप सपोर्ट देते रहना, हम वैसे ही डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे। आज सेकंड डे कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट करो ऐसे अच्छी तरह से, और रोज मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो आप अपडेट देखते रहना, या यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग अपडेट देखते रहना, मैं उसमें लिंक रखता रहूंगा आपके लिए रेगुलरली, ओके। तो चलो फिर जो है वो
आज डे 2 कंप्लीट हुआ, उसे अच्छी तरह से पूरा कर लो, जो आपके घर पे भी बाकी है शेड्यूल, ठीक है ना। गुजराती हिंदी में भी कोई डाउट लगते हो तो वो डाउट मुझे कमेंट्स में बताओ। तो ये शेड्यूल कंप्लीट करो आप लोग फटाफट से, कल फिर डे 3 का शेड्यूल देखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।